जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। दोस्तों, हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। हिंदी महीनों में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी नाम से जाना जाता है। वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है, तो जया एकादशी भी श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी के माहात्म्य की कथा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय। जगत पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे माधव, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से मनुष्य को कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इसके माहात्म्य की कथा क्या है? कृपा कर आप मुझे विस्तार में सुनाइए। युधिष्ठिर जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका माहात्म्य पद्म पुराण में ऐसे लिखा हुआ है। एक समय की बात है, स्वर्णपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उनमें एक पुष्पवती नाम की गंधर्व स्त्री थी और माल्यावान नाम का एक मालिन का पुत्र भी था। वह दोनों आपस में एक दूसरे पर मोहित थे। इन्हें इस बात का जरा भी विचार नहीं आया कि इंद्र की इस सभा में उन्हें श्राप भी मिल सकता है। बिना इस बात की चिंता किए उन दोनों की दृष्टि आपस में लड़ने लगी। माल्यवन तो दीवाना बन गाना ही भूल गया। उधर पुष्पावती भी पगली बनकर नाचने का तार भूल गई। देवराज इंद्र को यह देख अत्यधिक क्रोध आया और इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। बड़ी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है। ऐसा कहकर उन्हें स्वर्ग से गिरा दिया। वह दोनों स्वर्ग मार्ग से बद्रीनाथ में आए। यदि वे दोनों पापियों के देश में जाते तो खाना पीना तो उन्हें अपने मन के अनुकूल मिल जाता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तपोभूमि पर ही आकर निवास किया। वह अपने इस जीवन में कई प्रकार के कष्ट पा रहे थे, जिस कारण अत्यंत निराश हो गए थे। एक दिन उन दोनों ने अन्न व जल का पूरी तरह से त्याग कर दिया और भूख हड़ताल पर बैठ गए, यानी भगवान की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। उन दोनों ने रात्रि का समय भगवान बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। संयोग से उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी। अनजाने में ही सही, परंतु उनका जया एकादशी व्रत और रात्रि जागरण हो गया था, जिसके फलस्वरूप प्रातःकाल हुआ तो उन दोनों की पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग लोक से उन्हें लेने के लिए देव विमान आए और उन्हें बिठाकर कहा कि कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूलकर अन्न त्याग दिया और रात्रि में जागरण कर प्रभु का गुणगान किया, जिसके प्रभाव से तुम्हें स्वर्ग में वापस बुलाया गया है। वह दोनों देव विमान में बैठकर स्वर्ग को गए और वापस अपने स्थान को पाकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है अथवा उपवास करता है, उसे कभी भी प्रेत योनि नहीं भोगनी पड़ती। साथ ही यदि कोई मनुष्य के पूर्वज कुयोनि भोग रहे हैं और यदि साधक उसे इस एकादशी का व्रत फल प्रदान कर दे तो वह अपनी कुयोनि को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी व्रत से हर तरह के पाप व अधम योनि से मुक्ति मिल जाती है। साधक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। अतः सभी नियमों का पालन करते हुए हमें यह व्रत करना चाहिए। जया एकादशी की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा अधूरी रही हो तो पूरी कर जो, पूरी हो गई हो तो मान कर जो। इस दिन
धूप दीप नैवेद्य से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जया एकादशी के मातम्य के अनुसार इस दिन गुदगिरी के साटे का सागार लिया जाना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अवश्य उपयोगी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपको हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के व्रत उपवास की कथा, कहानी, पूजा विधि, उद्यापन विधि आदि से संबंधित मिल जाएगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।